हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था प्रोग्रामिंग 02। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेकंड पार्ट में हमने टर्टल आर्ट की स्क्रीन को समझा था कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे पास टर्टल आर्ट पर काम करने के लिए। तो इस वीडियो में हम टर्टल आर्ट पर काम करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं, वर्किंग इन टर्टल आर्ट, कुछ ज़रूरी चीज़ें टर्टल आर्ट पर काम करने से पहले। एक्टिविटी 1 जो हम क्वेश्चन करेंगे टर्टल आर्ट में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, वर्किंग इन टर्टल आर्ट। तो फर्स्ट पॉइंट हमें कह रहा है द लोगो कमांड्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स इन टर्टल आर्ट। जो लोगोज की जो कमांड्स थी जो हम टाइप करते थे 6th क्लास में, फॉरवर्ड, बैक, लेफ्ट, राइट, है ना, तो वो टर्टल आर्ट में हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही ब्लॉक्स की फॉर्म में है। ठीक है, और उसके ऊपर वो कमांड्स ब्लॉक्स के ऊपर लिखी हुई हैं। हमें सिर्फ ब्लॉक्स को ड्रैग करना है, स्क्रीन के बीच में लेकर आना है और वो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वी कैन मेक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स बाय यूजिंग दीज ब्लॉक्स इन अ सीक्वेंस। लोगों में भी हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाई थी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल। ठीक है, तो हम टर्टल आर्ट में भी इन्हीं ब्लॉक्स की हेल्प लेकर ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाएंगे। थर्ड पॉइंट कह रहा है द सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। तो जब भी हम बहुत सारी कमांड्स को एक साथ सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको कहा जाता है प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, एक्टिविटी 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग अ स्क्वायर क्रिएट द इमेज गिवन बिलो इन टर्टल आर्ट। तो हमने पिछले क्लास में क्या सीखा था, सिर्फ एक स्क्वायर बनाना सीखा था। अगर उसकी कमांड्स आपको ध्यान हो या थोड़ी सी भी याद आ रही हो, फॉरवर्ड और राइट की कमांड्स हमने यूज़ करी थी, तो उसमें हमने खाली एक सिंगल स्क्वायर बनाया था। तो क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है उसी एक सिंगल स्क्वायर की हेल्प से अब आपको ये 4 स्क्वायर वाली इमेज बनानी है। कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन टर्टल कैटेगरी। अब इससे पहले हम टर्टल कैटेगरी पे क्लिक करें, हम टर्टल आर्ट खोल लेते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाओगे, सर्च में यहाँ पर टाइप करोगे टर्टल, तो यहाँ टर्टल आर्ट खुलेगा। आप देखो टर्टल आर्ट खुल गया, ये टर्टल आर्ट खुल गया आपकी स्क्रीन पे। स्टेप 1 आपको कह रहा था, ये कैटेगरीज मैंने बताई थी यहाँ पर 5, टर्टल, पेन, नंबर्स, फ्लो और माई ब्लॉक्स। तो आपको यहाँ टर्टल कैटेगरी में क्लिक करना है और ये टर्टल कैटेगरी के ब्लॉक्स यहाँ पर खुलेंगे। इसके बाद आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2, ड्रैग द ब्लॉक्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ स्क्वायर ऑन द स्क्रीन एंड जॉइन देम इन अ सीक्वेंस। स्क्वायर बनाने की कमांड्स अगर आपको याद हैं तो हम उनकी हेल्प से स्क्वायर बनाएंगे। पहले ये कमांड्स अगर आपको नहीं याद है तो एक बार दोबारा इसको ध्यान से देखो, आपको याद आ जाएंगी। फॉरवर्ड 100 स्टेप्स का हम स्क्वायर बनाएंगे। राइट 90, आपको पता है स्क्वायर के कोने के एंगल्स कितने 90 डिग्री के होते हैं कॉर्नर्स पे। फॉरवर्ड 100, ये प्रोग्राम आपको याद आ जाएगा। तो आओ हम टर्टल आर्ट पे बनाते हैं। टर्टल आर्ट हमने खोला, ये प्रोग्राम हम बनाएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक में लेकर आ रही हूँ सबसे पहले, फॉरवर्ड 100। यहाँ देखो 100 वैल्यू अपने आप लिखी आ रही है, तो इसको डिफॉल्ट वैल्यू बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपको क्वेश्चन में कोई और वैल्यू दी होगी तो आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो कीबोर्ड से टाइप करके। ठीक है, तो फॉरवर्ड 100, उसके बाद राइट 90। इन सारे ब्लॉक्स को देखो हम एक के नीचे एक इनको जोड़ते जाएंगे। फिर फॉरवर्ड 100, राइट 90, फॉरवर्ड 100, राइट 90, फिर फॉरवर्ड 100। ये है आपका एक स्क्वायर बनाने का प्रोग्राम। ठीक है, अब ये हमने बना लिया। उसके बाद अगला स्टेप देखते हैं क्या कह रहा है। स्टेप 3, क्लिक ऑन फ्लो कैटेगरी। कहाँ क्लिक करना है हमें, फ्लो कैटेगरी पे। यहाँ पे आ जाओ फ्लो पर, यहाँ क्लिक करेंगे फ्लो कैटेगरी पर। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4, ड्रैग द रिपीट ब्लॉक ऑन द टर्टल आर्ट स्क्रीन। तो हमें फ्लो कैटेगरी के अंदर ये देखो यहाँ पे एक रिपीट ब्लॉक दिख रहा है, इसको हम लेकर आएंगे टर्टल आर्ट की स्क्रीन पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप 5,
join the forward block with the repeat block and type its value 4 by clicking on it। तो हम क्या करेंगे, इसने बोला ये जो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक है हम इसको इसके नीचे जोड़ देंगे, रिपीट ब्लॉक के नीचे जोड़ेंगे। और रिपीट की वैल्यू देखो, डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 10, लेकिन हमें 10 नहीं चाहिए, हमें कितने स्क्वायर्स बनाने हैं 4। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट होगा और कीबोर्ड से हम टाइप करेंगे इसको 4। हमें 4 स्क्वायर्स बनाने हैं। रिपीट का मतलब आपको पता है किसी भी चीज को दोहराना। तो जो नीचे के हमने ब्लॉक्स बनाए हैं फॉरवर्ड से लेकर नेक्स्ट फॉरवर्ड 100 तक, इससे हमारा एक स्क्वायर बनेगा। अब उसी एक स्क्वायर को हमें 4 बार दोहराना है, तो हमने रिपीट ब्लॉक यूज करी और रिपीट की वैल्यू को हमने लिखा 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या कह रहा है, स्टेप 6, execute the blocks using the run option by clicking on the repeat block। तो हम क्या करेंगे, अब ऊपर हम रन पे जाएंगे, रन पे पहले सिलेक्ट करेंगे रन को और हम रिपीट ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। देखो ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा 4 इमेज वाला, एग्जैक्टली जो हमें इमेज दी हुई थी वही बनेगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हम ना क्या कहते हैं, फर्स्ट द टर्टल मूव्स फॉरवर्ड एंड बैक इन द यूनिट ऑफ पिक्सल। जब भी हम टर्टल को कमांड देते हैं, फॉरवर्ड मतलब आगे चलने की और बैक मतलब पीछे आने की, तो जो वो स्टेप्स बोलते हैं कि 100 स्टेप्स फॉरवर्ड चल रहे हैं, तो वो स्टेप्स एक्चुअली में क्या है, पिक्सल। तो टर्टल जो है वो पिक्सल के हिसाब से चलता है। सेकेंड स्टेप है सेकेंड पॉइंट है द टर्टल मूव्स लेफ्ट एंड राइट इन द यूनिट ऑफ डिग्री। तो जब हम लेफ्ट और राइट की कमांड देते हैं टर्टल को, जैसे हमने 90 दिया, तो वो 90 क्या है, 90 का यूनिट क्या है, वो डिग्री के हिसाब से चलता है, 90 डिग्री। थर्ड पॉइंट, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लेफ्ट एंड राइट इन टर्टल आर्ट इज 90 डिग्री। आपने ध्यान दिया जहाँ पर जब हम लेफ्ट और राइट के ब्लॉक्स को यहाँ से टर्टल कैटेगरी से लेकर आ रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट के साथ ऑटोमेटिकली 90 लिखा हुआ आ रहा था, हमने इसको चेंज नहीं किया, तो इसको बोलेंगे डिफॉल्ट वैल्यू। तो लेफ्ट और राइट कमांड की डिफॉल्ट वैल्यू 90 है। अगर आप 90 ही चाहते हैं तो आप उसको रहने देंगे, और अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड एंड बैक इन टर्टल आर्ट इज 100। तो डिफॉल्ट वैल्यू फॉरवर्ड और बैक कमांड की क्या है, 100, जो उसमें ऑटोमेटिकली अपने आप पहले से ही लिखी हुई आती है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, व्हेन द ब्लॉक्स आर नॉट फिक्स्ड दे कैन नॉट एग्जीक्यूट यूजिंग द रन ऑप्शन अलोंग विद द अदर ब्लॉक्स। इसका मतलब क्या है, आप नीचे फिगर में देखो, ये ऊपर के जो सारे 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स हैं, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं, तो हम इनको बोलते हैं ये ब्लॉक्स फिक्स्ड हैं। और जो नीचे वाला सिंगल ब्लॉक है वो जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे ये अकेला ब्लॉक है, ये फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तो जब हम रन पे जाते हैं तो हम पहले ब्लॉक को भी अगर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे 6 ब्लॉक्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे इसके साथ, और ये एक सिंगल स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे नीचे वाला फॉरवर्ड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये इनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो एग्जीक्यूट रन करने पर वही सारे ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होंगे जो एक साथ जुड़े हुए हैं, जो जुड़ा हुआ नहीं है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हेन ब्लॉक्स आर जॉइंड टुगेदर इन अ सीक्वेंस इट इज कॉल्ड अ स्टैक। जब हम बहुत सारे ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ देते हैं, जैसे हमने अभी टर्टल आर्ट में ये सारे ब्लॉक्स रिपीट, फॉरवर्ड राइट, फॉरवर्ड राइट, फॉरवर्ड राइट, फॉरवर्ड, इन सबको एक साथ जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगा, स्टैक। ठीक है, नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट, बाय डबल क्लिकिंग ऑन द फर्स्ट ब्लॉक और एनी ऑफ द जॉइंड ब्लॉक्स ऑल द ब्लॉक्स गेट एग्जीक्यूटेड। कैसे वो ये कह रहा है, मैं आपको दोबारा इरेज करके बताती हूँ। अगर हम फर्स्ट ब्लॉक पे, मतलब रिपीट हमारा फर्स्ट ब्लॉक है,
या फिर इनमें से किसी भी ब्लॉक पर जो एक साथ जुड़े हुए हैं, अगर हम किसी पर भी या फर्स्ट ब्लॉक पर डबल क्लिक करेंगे, माउस से लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे, तो ये सारी की सारी कमांड्स एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जैसे अगर मैं रिपीट पे डबल क्लिक करूं तो ये देखो वो सारी की सारी कमांड्स एक साथ एग्जीक्यूट हुई और वही सारी इमेजेस बन गई। ठीक है, नेक्स्ट 8th पॉइंट, रिपीट कमांड एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम। अब रिपीट कमांड के साथ हमेशा हमें नंबर देना है कि हमें रिपीट क्या है, दोहराना, तो हमें कितनी बार दोहराना है वो नंबर हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। हमने यहाँ पे 4 क्यों दिया, क्योंकि हमें इस स्क्वायर को 4 बार दोहराना है, तो हम इसको यहाँ पे 4 देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 9th पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ माउस by dragging the turtle on the screen anywhere and clicking on it, the turtle draws the same shape again। क्या कह रहा है ये पॉइंट, अगर मैं इस टर्टल को माउस से ड्रैग करके लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको इधर इधर लेकर जाती हूँ और दोबारा इस टर्टल पे क्लिक करती हूँ लेफ्ट बटन से, तो ये वही शेप दोबारा बनाएगा जो इससे पहले इसने बनाई थी। जैसे अब मैं माउस को टर्टल को यहाँ लेकर आई और दोबारा इस पे क्लिक करा, तो ये देखो ये दोबारा ये वही शेप बनाएगा जो इसने पहले बनाई थी। ठीक है, तो ये इतना काफ़ी है, बाकी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।